यहाँ पर देखते हैं 11.8 है द्रव्य की तरंग प्रकृति। तो सब उल्टा पुल्टा साइंटिस्टों की सोच है भाई। जब प्लांक आया बोला प्रकाश क्या है, तरंग है। प्लांक के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंग है। आइंस्टीन आया बोला नहीं भाई इसको हम क्या मानेंगे, कण। तो प्रकाश को उसने क्या मान दिया, कण। डी ब्रॉगली आया तो उल्टा बोलने लगा, यदि तुम तरंग को कण मानोगे तो मैं भी कण को क्या मानूंगा, तरंग मानूंगा। और उसने वो रिलेशन दे दिया। मतलब ये द्रव्य तरंग है। द्रव्य माने होता है पदार्थ, कण, पार्टिकल, ठीक है। जिसका वजन हो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। तीनों चीज समझ में आ गई। प्लांक क्या मान रहा है इसको, प्रकाश को तरंग। आइंस्टीन क्या मान रहा है, कण। माने तरंग को वो किस में बता रहा है, कण में। तो डी ब्रॉगली क्या कहता है कि कण जो है वो भी क्या है, तरंग है ना, ऐसा। तो इस तरह से ये है। तो यहां पर देखो डी ब्रॉगली क्या कहता है, प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। कोई भी कण यदि गति में है इसका मतलब उसके भीतर क्या है, तरंग है। जैसे हमारे शरीर में देखो खून दौड़ता रहता है, धड़कन चलती रहती है, तो ये तो पदार्थ है, इसको हम तरंग नहीं मानेंगे। खून एक तरह का क्या है, कण है। लेकिन आप ईसीजी कराने जब जाते हो तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह का यही मिलता है, तरंग के रूप में मिलता है। आपके शरीर में बह रहा है कण और निकल क्या रही है, तरंग। तो इस तरंग को हम क्या बोलेंगे, द्रव्य तरंग, है ना। माने हर गतिमान जो मोशन में है उसके अंदर क्या होता है, तरंग। जब धड़कन बंद हो जाती है तभी ये ऐसे बॉक्स बना रहता है ना, उसके अंदर वो टीवी में देखता रहता, प्लेन हो गया, तभी डॉक्टर बोल देता है सॉरी, है ना। तो इसका तरंग क्या होता है, खत्म हो गया। माने ये है कि जब तक ये गति में रहेगा तब तक क्या उत्पन्न करेगा, तरंग। और गति बंद तो तरंग भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती। अगला देखो, कभी आप देखे होंगे जब यहाँ बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी होंगे तो जब क्रिकेट बैट थोड़ा सा टच होके जाता है, डाउट हुआ कि कहाँ टच हुआ नहीं हुआ, कैसा हुआ, तो क्या करता है वो, टीवी में देखोगे उसकी तरंग को देखता है। यदि तरंग बहुत सारी लंबी लंबी ऐसे आ गई, माने बैट को कैसे करके गया है, टच करके गया है, और उसको फिर वो बोल देता है कि हाँ ये टच किया है, फिर ये कैच किया है तो ये आउट हो गया। और यदि छोटी छोटी ऐसे ऐसे गई तो माने वहां पर जान लेते हैं कि वो टच नहीं किया। मतलब ये है, देखो सीधे सीधे बैट में नहीं लगी, उसको क्या करके गई, छू के गई। अब एम्पायर को पता नहीं चला कि छुआ कि नहीं छुआ, ठीक है। तो कहां जाता है वो, थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर का मतलब होता है टीवी वाला एम्पायर, कैमरा वाला एम्पायर। अब वो कैमरे में देखेगा तो जो टच होगा वो किस रूप में वहां पर दिखाई देगा, तरंग के रूप में। यदि तरंगें बड़ी बड़ी दिखी इसका मतलब ये है कि उसको टच करके वो गया होगा, ठीक है। और यदि नहीं दिखी माने टच करके नहीं गया होगा, तो उससे आउट और नॉट आउट का वो डिसीजन लेता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर गति वाली चीज को किस रूप में आप व्यक्त कर सकते हो, तरंग के रूप में, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो गया कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ क्या होता है, तरंग संलग्न होता है। इस तरंग को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंग। कोई भी कण गति में होगा, जैसे इन्होंने इसी को उछाल दिया अभी, है ना, और ये गति में हो गया। इसको हम यदि किसी कैमरे या सिस्मोग्राफ वगैरह से देखते तो ये किस रूप में हमको दिखाई देने लगता, तरंग के रूप में दिखाई दे। तो जो भी गति में है वो हर चीज किस में है, तरंग में, ठीक है। अब कितनी तरंग दैर्ध्य होगी ये हमको पता करना है। बोल तो दिए कि ये तरंग तो है, पर तरंग दैर्ध्य उसकी कितनी होगी। तो ये फार्मूला है, उसके हिसाब से चलते हैं। परीक्षा में देखो सीधा सा आ जाता है, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण की संबंध की स्थापना करिए। 2 नंबर में आएगा तो सीधे लिख देगा कि तरंग समीकरण लिखिए, तो लास्ट का केवल आपको फार्मूला भी लिखना है ना। जब 4 नंबर में आएगा तब डेरिवेशन करना है, या 3 नंबर में। तो देखो इसके हिसाब से चालू करते हैं। ये क्या लिखा है रेसिपी में, प्लांक के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा क्या लिखा है, E बराबर h न्यू। तो मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, पहले वहां पर हिंदी लिखेंगे। E बराबर क्या हो गया, h न्यू। क्लियर हो गया। फोटॉन, ये प्लांक जो है फोटॉन को तरंग मान ले यदि, तो तरंग की होती है आवृत्ति, तरंग की पहचान आवृत्ति से होती है। यदि इसमें v है माने फ्रीक्वेंसी है, माने ये क्या हो गया, तरंग। तो प्लांक के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा क्या हो गई, E बराबर h न्यू। आइंस्टीन आया, बोलता है नहीं भैया
तुम जो है तरंग मान के करते हो, मैं इसको कण मान के करूंगा, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E बराबर mc²। डी ब्रॉगली आया, बोला तुम्हारी बात भी सही है, तुम तरंग बोलते हो, तुम क्या बोलते हो, कण बोलते हो, मैं दोनों को मिला देता हूं, जितनी ऊर्जा उसमें तरंग की होगी वही ऊर्जा किसकी होगी, कण की होगी। तो इस समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर कर देंगे, h न्यू, और ये क्या हो गया mc²। ये भी फोटाने की ऊर्जा है ना, ये भी फोटान की ऊर्जा है, दोनों की ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों का झगड़ा समाप्त करना किसको आ गया, डी ब्रॉगली को। भैया तुम तरंग मान रहे हो, ये मान रहे हो, लड़ो झगड़ो ने, मैं बताता हूं कि क्या है, ये कण भी है और क्या भी है, तरंग भी है, इसलिए दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये लाइन समझ में आ गई। अगले स्टेप में देखो, न्यू का मान क्या होता है, c/λ। तो यहां पर मैं h लिख दिया, न्यू की जगह क्या लिख दिया, c/λ, और ये हो गया क्या, mc²। ठीक है, यहां पर लिख देंगे कि न्यू का मान क्या है, c/λ है। स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, इसमें से देखो क्या कुछ कटने लायक है, ये c से एक c कट जाएगा, इसमें हमको टारगेट है निकालना क्या, लैम्डा। तो यहां पर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, h बटे यहां पर mc कर देता हूं, h है, इधर क्या बचा है mc, इधर अपॉन में कर देंगे और उधर लैम्डा को उधर जाने देंगे, तो बराबर क्या हो गया, लैम्डा। ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h बटे mc। अब देखो ये तरंग दैर्घ्य आ गई, ये कण का द्रव्यमान आ गया, तो यहाँ रिलेशन बता दिया कि तुम्हारी बात सही है भाई, ये जो तरंग है दोगला है, मतलब कभी ये तरंग की भांति बात करता है और कहीं ये कण की भांति व्यवहार करता है। इसमें बताया कि ये देखो तरंग दैर्घ्य भी है तुम्हारी और तुम्हारा यहाँ पर क्या है, कण भी है ना। इस तरह से रिलेशन बताता है और ये बताता है h बटे p। p का मतलब होता है संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो mc ये किसका आ गया, फोटान का। फिर बोलता है ये फोटाने भर में नहीं होता, दूसरे कणों में भी होता है। यदि कण का द्रव्यमान क्या हो, m, और उसका वेग क्या हो, v, तो यहां पर वो हिंदी लिख देंगे, यदि कण का द्रव्यमान m हो और कण का वेग क्या हो, v, क्योंकि कण कभी भी प्रकाश की चाल से नहीं चल सकता है ना। तो यहां से सूत्र क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h m, और c की जगह पर क्या हो जाएगा v, और यहां पर क्या हो गया h/p। तो इस वाले लैम्डा में और इस वाले लैम्डा में क्या फर्क है, ये जो लैम्डा है ये फोटान का है, ये किसकी तरंग दैर्घ्य बताता है, फोटान का, और ये किसका है, किसी कण का। जैसे मैं अपने उसी की बात कर रहा कि हमारे अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उस ब्लड को हम तरंग के रूप में व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए ये सूत्र है, और प्रकाश जब तरंग के रूप में होगा तो ये सूत्र हो जाएगा। इस तरह से यहां पर ये दोनों को सिद्ध कर दिया कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है।